वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए जो मनुष्य का कल्याण हो जाए? मनुष्य रूपी शरीर में जो आत्मा है उसका कल्याण हो जाए, ऐसा हम क्या करें? और तमोगुण के किस प्रकार से त्याग करना चाहिए? तो प्रकृति के 3 गुण हैं, ध्यान से सुनिएगा कि प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है? सत्व, रज और तम। इनमें सत्व गुण का सेवन ही परम श्रेयकर है। सत्य गुण भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है, और रजोगुण में स्थित राजसा पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रह जाता है, और तमोगुण कि जो कार्य रूप निंद्रा है, प्रमाद और आलस्य से स्थित तामस पुरुष हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। माने अधोगति मतलब पशु पंछी कीट पतंग और नीच योनियों में तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि सत्वगुणी पुरुष अर्ची मार्ग के द्वारा उच्च लोक को प्राप्त होता है और परमात्मा को भी प्राप्त हो जाता है। और राजसी जो मनुष्य है वो यहीं रह जाता है, मृत्यु लोक में ही रह जाता है राजसी मनुष्य। तो पुनः मनुष्य योनि पाते हैं और यहीं रहकर पुनः जो है मनुष्य रूप ही प्राप्त करता है। और इसी से उनके लिए गच्छन्ति ना कहकर तिष्ठन्ति कहा गया है। और घृणित वृत्तियों में लगे हुए तामसी मनुष्य अधोगति को जाते। अधः का 2 भेद है, महायंत्रणादायक नरक आदि लोक विशेष और सुकर कुकरादि कृमि कीटादि योनियों विशेष। तिनमें महारौरव कुंभीपाक आदि नरक महान कष्टदायक होने के कारण विशेष निम्न श्रेणी के हैं। और तामसी मनुष्य 84 लाख योनियों में मनुष्य का जो योनि है सबसे विशेषकर है। और मनुष्य योनि की जो बाद है उसमें तामसी मनुष्य जो अधोगति को जाते हैं, वो मनुष्य से जो नीचे हैं, कुकुर शियार बिलाई कुत्ता भेड़ बकरी कीट पतंग नाना प्रकार के कीट 84 लाख योनि में वो तामसी पुरुष जाते हैं। तो भगवान कहते हैं आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गति। कहते हैं कि हे अर्जुन, वे मूढ़ लोग मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी पशु पंछी कृमि कीटादि योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर
उससे भी अत्यंत नीची गति कुंभी पाक आदि नरकों में भी जाते हैं। तो भगवान ने कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर प्रदान किया है। ये भगवान की अनुकंपा है, भगवान का विशेष प्रसाद है जो कि मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। इसलिए किया है कि वह साधना द्वारा मुक्ति को प्राप्त करे, वो भक्ति द्वारा मुक्ति को प्राप्त करे। भगवान की ओर से मनुष्य मात्र को मुक्ति का अधिकार दिया गया है। तो मुक्ति का अधिकार मनुष्य को क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है? तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इसमें सोचने समझने की शक्ति है। जाप तप पूजा पाठ आदि सब करने की उसमें शक्ति है। जानवरों में तो नहीं है, जानवर पूजा नहीं कर सकता है, भेड़ बकरी सब पूजा नहीं कर सकती है, कीट पतंग जो है पूजा नहीं कर सकता है। मनुष्य को ही सिर्फ पूजा कर सकता है, मनुष्य को ही मिला है भक्ति करने का अधिकार। तो भक्ति कर सकता है, उसमें सोचने समझने की, भगवान की आराधना पूजा जाप तप करने की शक्ति है मनुष्य में ही। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, जो है वो मनुष्य ही है। पर जब मनुष्य स्वयं ही मुक्ति की अवहेलना करके तामसी वृत्तियों के सेवन में लग जाता है, तब क्या किया जाए? उसका कोई उपाय नहीं है। तो तामसी वृत्तियों में प्रधान 3 है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। तो प्रमाद का अर्थ है न करने योग्य कर्म का करना, वो प्रमाद है। और करने योग्य का न करना, ये मनुष्य के लिए दैवी संपत्ति के गुणों का सेवन कर्तव्य है। यही महान पुण्य कर्म है। मनुष्य इनका सेवन नहीं करता और आसुरी संपदा के गुणों का सेवन कभी भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनके फलस्वरूप अधोगति, आसुरी योनि तथा नरकों की प्राप्ति होती है। फिर भी वह उसका सेवन करता है, यही प्रमाद है। यह तमोगुण का एक प्रधान स्वरूप है। और ऐसा तमोगुणी पुरुष न भगवान को मानता है, न धर्म को मानता है, और न माता पिता और गुरुजनों को मानता है। वो किसी का बात मानता ही नहीं है। वह अशुभ कर्म करता है, व्यर्थ चिंतन करता है, बकवाद करता है, सबकी निंदा करता है और पूर्ण उदंडता के साथ मनमाने आचरण करता है तथा उसी में गौरव का अनुभव करता है। लोगों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, किसी को मार देता है, किसी को काट देता है, क्रूरता करता रहता है। तो तमोगुण का दूसरा स्वरूप है सत्य। तो कर्म की अवहेलना करना, उसे टालते रहना, उत्तरदायित्व ना मानकर व्यर्थ समय नष्ट करना, तो जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ बिताना, यह आलस्य है। और इसी को दीर्घ सूत्र का कहते हैं। दीर्घ सूत्रता कहते हैं इसी को। और इसके अतिरिक्त तीसरा स्वरूप है रात दिन अधिकांश समय सोने में ही बिता देना। ऐसे बहुत लोग हैं, सोए रहते हैं, ध्यान में बैठे तो भी नींद, काम करते बैठे तो भी नींद, सदुपदेश तथा कथा भगवती आदि सुनते हैं बैठे तो भी नींद, अतिथि सत्कार में लगे तो भी नींद, कोई काम की बात ना सुन रहे हैं तो नींद, कर्तव्य पालन में भी नींद, बस खाया और तान कर सो गया। ऐसे लोग देखे गए हैं जो 8-9 घंटे सोने में बिता देते हैं और जागते हैं तो अपने समय को खाने पीने तथा गप गुलच्छे में उड़ाते हैं।
व्यर्थ की बकवाद करने और निषिद्ध कर्मों के आचरणों में वो खो देते हैं समय और फिर सो जाते हैं। तो इन दुर्गुणों से ग्रस्त प्रमादी मनुष्यों को ही समाज में उदंड, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अकर्मण, आलसी, दीर्घसूत्री, आमारे आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हें न कर्तव्य का ज्ञान है और न विनय विनम्रता का ध्यान है। बस वो अपने में ही लगे रहते हैं। इस मूल्यवान जीवन के बारे में वो सोचते ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है, किसी की बात तो सुन ही नहीं सकते और बात बात में अकड़े रहते हैं, किसी का कोई अंकुश नहीं मानते, मनमानी करते हैं और पड़े रहकर समय नष्ट करने में और समय को खाने पीने तथा गप्पा गुच्छ उड़ाने, ताश चौपड़ खेलने में, व्यर्थ बकवास करने में, निषिद्ध कर्मों के आचरणों में ही खो देता है, फिर सो जाता है। तीन दुर्गुणों से ग्रस्त प्रमादी मनुष्य को ही समाज में उदंड, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अकर्मण्य, आलसी, दीर्घसूत्री, आवारे, नाना प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। इन्हें न कर्तव्य का ज्ञान है, न विनय विनम्रता का ध्यान है। ये बात बात में अकड़ते रहते हैं, किसी का कोई अंकुश नहीं मानते, मनमानी करते रहते हैं और पड़े रहते हैं, समय को नष्ट करने में सुख का अनुभव करते हैं, परंतु काम करना जानते ही नहीं, टालते रहते हैं, आराम देखते हैं, जहां मिल जाए आराम वहां पड़ जाए। तो इस प्रकार का प्रमाद, आलस्य और निंद्रा में पड़े हुए मनुष्य मानव जीवन के लिए परम लाभ, भागवत प्राप्ति से वंचित रहकर अधोगति को प्राप्त हो जाता है। वो नरक भोगता है और नरक में भी उसको जगह नहीं मिलती है ऐसे व्यक्तियों को। तो महाभारत में उद्योग पर्व के अंतर्गत एक सनत सुजातीय पर्व है और इसमें ब्रह्मा जी के सनकादि 4 पुत्रों से सनत सुजात के द्वारा धृतराष्ट्र को उपदेश दिए जाने का प्रसंग है। और धृतराष्ट्र ने पूछा कि भगवान, मैं सुना करता हूं कि आपके सिद्धांत में तो मृत्यु है ही नहीं और देवता आदि ने मृत्यु के बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? और इसके उत्तर में सनत सुजात ने कहा कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है। तो प्रमाद के कारण ही आसुरी संपदा वाले तमोगुणी लोग मृत्यु से पराजित होते हैं और अप्रमाद से ही दैवी संपदा वाले सात्विक लोग, मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो मिथ्या भोग विषयों में आसक्ति हो जाने के कारण मनुष्य की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है और यह सब ओर से विषयों का चिंतन करता हुआ मन ही मन उसका आस्वादन करता है। यह विषय चिंतन ही यह विषय चिंतन ही प्रमाद का कारण होकर मृत्यु के समीप पहुंचा देता है और फिर काम, क्रोध आदि मिलकर मनुष्य को मृत्यु के मुख में डाल देता है। सत्य ही है जो विषय परायण मनुष्य ऐश आराम, भोग विलास, काम, क्रोध जीवन बिताता है, उसकी आयु घटती है। तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निंद्रा के द्वारा ही जीवात्मा को बांधता है। प्रमाद, आलस्य, निंद्रा ही अस्तन्नी बंधंती भारत। तो जैसे मजबूत रस्सी बांध देने पर पशु कहीं भी भाग नहीं सकता है,
वैसे ही तमोगुण के प्रमादलस्य निंद्रारूपी रस्सी में बांधा हुआ मनुष्य बंधा बंधा ही मर जाता है। वह अनुभवी महापुरुषों का कथन है, कामोपभोग परायण तमोगुणी मनुष्य आसुरी संपदा विद्ध प्राणी है। तो आसुरी संपदा के मुख्य दुर्गुण 3 हैं। वो 3 दुर्गुण क्या है? काम, क्रोध और लोभ। ये आसुरी शक्ति के 3 अवगुण हैं। और इसके बारे में भगवान ने कहा है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम शासनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ अस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। तो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार, आत्मा नाश करने वाले, उसको अधोगति में ले जाने वाले, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इन्हीं दुष्ट दुर्गुणों के मानने से मनुष्य घोर अधपतन में जाता है, उसका घोर अधपतन होता है। इसलिए दृढ़तापूर्वक इसका त्याग करना चाहिए। यथासंभव, जितना संभव हो सके उसको त्याग करना चाहिए। और इसके त्याग से प्रमाद का त्याग हो जाता है, और प्रमाद के त्याग से इसके पूर्व त्याग में सहयोग मिलता है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य को देह दिया है। बहुत कृपा होती है जब 84 लाख योनियों में मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, और 84 लाख योनियों में जब मनुष्य श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान का ध्यान नहीं करेगा, भगवान का जप नहीं करेगा, भगवान का तप नहीं करेगा, भगवान का पूजा नहीं करेगा, भगवान का आराधना नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? क्या मनुष्य जीवन मिला है खाओ सो और मर जाओ? क्या मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि विश्व के भोग में पड़े रहो? मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए तुम यथाशक्ति, यथा भक्ति, पूजा पाठ जप तप के द्वारा अपना उद्धार करना, इसलिए मनुष्य तन मिला है। झूठ, कपट, निंदा, बेईमानी, चोरी, ये सब को त्याग दो। छल कपट को त्यागो। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अकबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। भगवान की अलौकिक, भगवान की इस अहेतुकी कृपा का सदा समादर करके मनुष्य देह का यथार्थ लाभ उठाना चाहिए। और इसके लिए तमोगुण से तो बचना ही चाहिए, रजोगुण का भी यथासाध्य भगवत सेवा में ही प्रयोग करना चाहिए। और रजोगुण का कार्य कर्म प्रवृत्ति है, और ऐसे ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए जो भगवान की प्रीति बढ़ाने वाले लोक हितकर हो। रजोगुण जनित चलता से दूर रहना चाहिए। रजोगुण यदि सत्यमुखी नहीं हुआ तो तमोगुण के साथ मिलकर तमोगुण सा ही बन जाता है।
ये दोनों ही सत्व गुण से दूर है, तो परमार्थ से दूर ले जाने वाले हैं। इसमें तमोगुण रजोगुण की दूरी उतनी नहीं है जितनी सत्वगुण की है। जैसे एक पर एक शून्य लगा दिया जाए तो 10 हो जाता है, और 1 में 9 की दूरी हो गई, पर यदि उस पर एक और शून्य लगा दिया जाए तो 100 हो जाता है। तो उसकी 1 से 99 की दूरी हो जाती है। इसी प्रकार सत्वगुण तो मानो 100 की संख्या है, और रजोगुण 10 की, और तमोगुण 1 की। तो रजोगुण तमोगुण से 10 ही गुना दूर है, इसलिए इन्हें मिलने में देर नहीं लगती है। पर सत्वगुण तो 100 गुना दूर है। तो तमोगुण से अपनी रक्षा करने वाले रजोगुण से भी सतर्क रहकर उसका यथा योग त्याग करना चाहिए, और तमोगुण का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सारे पापों का उद्गम स्थान प्रायः तमोगुण ही है। तमोगुण रूपी मनुष्य भगवान के यहाँ तो जा सकते ही नहीं, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता है, नरक में भी जगह नहीं मिलता है। तो जब मनुष्य शरीर सहज ही नहीं मिलता है, बहुत कम लोग जो है इस संसार में बहुत कम लोग जो है मनुष्य बनते हैं, और बहुत कम लोग के लिए मनुष्यों का स्थान है। कीट पतंग जीव कीटाणु कुकुर सियार बिलाई गधा हाथी घोड़ा, इन सब तो असंख्य हैं। एक क्षुद्र खेत में छोटे छोटे अरबों जीव रहते हैं, और उनके लिए पर्याप्त स्थान भी है। लेकिन आज किसी देश में यदि अरब मनुष्य पैदा हो जाए तो स्थान की बड़ी ही कठिनाई हो जाएगी, और देवताओं के स्थान भी इतना संकुचित नहीं है जितना मनुष्यों का है। इसलिए मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ मानव शरीर को पाकर जो तमोगुण में रत हो, कामोपभोग ही जीवन में बिता दे, वह आत्महत्यारे के गति को प्राप्त होता है। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। इन सब बातों पर विचार करके मानव जीवन को काम क्रोध लोभ से बचकर भगवान की सेवा रूप सत्व गुण के कार्यों में ही लगाना चाहिए। संसार में रहने वाले लोगों को काम क्रोध और लोभ का सामना करना पड़ता है, और ये काम क्रोध लोभ तामस राजस 2 प्रकार के होते हैं। यथासाध्य हो, जहां तक बन सके काम क्रोध और लोभ को त्यागना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और तामस राजस 2 प्रकार है। तो अपनी विवाहिता धर्मपत्नी के साथ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मर्यादित रमण करना राजस है, और उसके नरकों की प्राप्ति नहीं होती है। पर जो शास्त्र विरुद्ध अनुचित संग होता है वह तामस है, फिर चाहे वह अपनी पत्नी से ही क्यों न हो, उससे अधपतन होता है। तो अपनी संतान प्रजा आदि के हित के लिए पिता और शासक का अभिनय के रूप में क्रोध करना राजस है, और उससे अधपतन होता है। उससे अधपतन नहीं होता, पर दूसरे का अनिष्ट करने के लिए
अनुचित क्रोध किया जाता है वह तामस है और इससे अधपतन होता है। तो आजीविका के लिए सत्य और न्याय की रक्षा करते हुए धन कमाने की इच्छा करना जो है, अनुचित व्यय से धन को बचाना उचित लोभ है पर राजस है। इससे अधपतन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा लोभी मनुष्य तो झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी के धन को विश्वत समझता है और माता पिता, अतुल, अनाथ, सतपात, धर्म कार्य आदि के निमित्त धन व्यय करने में उत्साही रहता है। किंतु जो धन को चाहे जैसे भी प्राप्त करके लालच से अन्यायपूर्वक झूठ, कपट, छल, चोरी, बेईमानी से धन कमाना चाहता है, वह उचित स्थान पर माता पिता, गुरु, अनाथ, गरीब, सेवा अनादि से धन व्यय करने में कंजूसी करता है, तो उसका यह अनुचित लोभ तामस है और उस तामसी पुरुष का अधपतन होता है। यह होने पर भी मनुष्य को राजसी काम, क्रोध, लोभ से भी बचना चाहिए, क्योंकि राजसी होते होते ये तामसी हो जाते हैं और बुद्धि नाश में कारण बनकर हमारा सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए इन काम, क्रोध, लोभ को समूल नष्ट करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए और वैराग्य रूपी शास्त्र के द्वारा भगवत कृपा के आश्रय से इनका विनाश सहज ही किया जा सकता है।